ज्यादातर लोग इसलिए धोखा नहीं खाते कि वो बेवकूफ होते हैं, वो इसलिए धोखा खाते हैं क्योंकि वो निशानियां नहीं पहचानते। नरम लहजा, दोस्ताना अंदाज, बिल्कुल ठीक वक्त पर बोली गई बात और ऐसे सवाल जो सुनने में सादा लगते हैं लेकिन असल में जाल होते हैं। झूठे लोग घबराए हुए नहीं घूमते, वो हर बार नजरें नहीं चुराते, वो हर बार अल्फाज में नहीं अटकते। नहीं, सबसे खतरनाक झूठे लोग मुहज्जब लगते हैं, फिक्रमंद लगते हैं, मददगार लगते हैं, लेकिन अगर आप गौर से सुने तो वो हर बार एक जैसे 5 किस्म के सवाल जरूर पूछते हैं। और एक बार आपने ये पहचान लिया तो फिर कोई भी आपको आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकेगा। आज हम इन्हीं 5 चालाक सवालों को तोड़कर समझेंगे। क्यों पूछे जाते हैं, इनका असल मकसद क्या होता है और आप खुद को इनके खेल से कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि सच सिर्फ अल्फाज में नहीं होता, सच इस बात में होता है कि कोई कैसे पूछ रहा है और क्यों पूछ रहा है। चले शुरू करते हैं। नंबर 1, मैं ऐसा क्यों करूंगा। फर्ज करें आपको कुछ गलत महसूस हुआ, किसी की कहानी बदल गई, बातें मेल नहीं खा रही, हकायक मुख्तलिफ हैं। आपने पूछ लिया और जवाब में वजाहत देने के बजाय वो कहता है मैं ऐसा क्यों करूंगा। सुनने में मासूम लगता है ना, जैसे वो अपनी सफाई दे रहा हो, लेकिन असल में क्या हो रहा है, वो आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहा, वो आपको जवाब देने पर मजबूर कर रहा है। अब आप सोचने लगते हैं हां वाकई वो ऐसा क्यों करेगा, शायद मैं गलत हूं। बात पलट गई, अब आपको साबित करना है। आप सवाल पूछने वाले से इल्जाम लगाने वाले बन गए और वो साफ निकल गया। इसे कहते हैं डिफ्लेक्शन। सच से बचने के लिए बात का रुख मोड़ देना। क्या करें, इसके सवाल में ना फंसें, सुकून से कहें मुझे नहीं मालूम आप ऐसा क्यों करेंगे, इसीलिए तो पूछ रहा हूं। बस गेंद दोबारा इसके कोर्ट में। याद रखें, ईमानदार लोग सवाल से नाराज नहीं होते, वो जवाब देते हैं, लेकिन झूठे वो बिगड़ते हैं, बात घुमाते हैं, आपको मुजरिम बना देते हैं। ये पहली निशानी है। नंबर 2, ये बात तुम्हें किसने बताई। आपको कुछ पता चला, किसी ने बताया या खुद देखा। आपने बात छेड़ी, फौरन जवाब आता है किसने बताया तुम्हें। सुनने में नॉर्मल लगता है, लेकिन ये तजस्सुस नहीं, ये कंट्रोल है। झूठा शख्स जानना चाहता है किसने राज खोला, किसे चुप कराना है, किसे बदनाम करना है। अब बात उसके अमल से हटकर मुखबरी करने वाले पर चली जाती है, और यही वो चाहता है। क्या करें, नाम ना बताएं, कहें किसने कहा अहम नहीं, अहम यह है कि बात सच है या नहीं। सच को जरिया नहीं चाहिए, सिर्फ झूठे लोग सोर्स पर हमला करते हैं। नंबर 3, तुम मुझ पर एतमाद नहीं करते। आपने सादा सवाल किया, कहां थे, ये क्या था। जवाब देने के बजाय वो दुखी चेहरा बनाकर कहता है तो तुम मुझ पर एतमाद नहीं करते। और अब आपको बुरा लगने लगता है, आप दिफाई हो जाते हैं, आप माफी मांगने लगते हैं। लेकिन गौर करें, सवाल का जवाब अब भी नहीं मिला। एतमाद मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। जवाब, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एतमाद नहीं करता, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। सुकून, सादगी, कोई ड्रामा नहीं। ईमानदार जवाब देगा, झूठा जज्बाती दबाव बढ़ाएगा। नंबर 4, इतनी सी बात पर गुस्सा करोगे, यह खतरनाक है। उसने गलत किया, आपने बात की। जवाब, ओवर रिएक्ट ना करो, इतनी सी बात है, ड्रामा मत करो। यह है गैस लाइटिंग। वो आपको अपनी ही फीलिंग्स पर शक दिलवा रहा है। लेकिन याद रखें, आपके जज्बात गलत नहीं होते। अगर बात छोटी थी तो झूठ क्यों बोला। जवाब, अगर बात छोटी थी तो सच क्यों नहीं बताया। यह सवाल सीधा दिल पर लगता है। नंबर 5, तुम कहना क्या चाहते हो। आप बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहता है क्या इल्जाम लगा रहे हो। अब आप फंस गए। आप इल्जाम नहीं लगा रहे थे, लेकिन वो आपको हमलावर बना रहा है। जवाब, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूं और वाज़े जवाब चाहता हूं। बस इख्तिताम,
जब ये सवाल सुने, रुकें, सांस लें, सोचें, ये शख्स सच ढूंढ रहा है या सच से भाग रहा है। ईमानदार लोग सवाल खुशी से लेते हैं, झूठे लोग सवाल को हथियार बना लेते हैं। आपको शक में नहीं जीना, बस बाशऊर रहना है, क्योंकि सबसे खतरनाक झूठे लोग अटकते नहीं, मुस्कुराते हैं, मददगार लगते हैं, मासूम सवाल पूछते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपका एतमाद चुरा लेते हैं। इसलिए अपने एतमाद की हिफाजत करें, अपनी समझ पर यकीन रखें और याद रखें, सच को चालों की जरूरत नहीं होती, सच बस सच बोलता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।